शिज़रान नामी छोटे से कस्बे में एनी अपने दादा के साथ हंसी खुशी रहती थी। उनका घर एक छोटे से जंगल के साथ मुल्हक था। इस जंगल में कोई खतरनाक जानवर तो न थे कि लोग इस कस्बे में रहने से कतराते हैं। एक चीज थी वो ये कि इस जंगल के हवाले से हर एक ने सुन रखा था कि ये जंगल पुरअसरार कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ सुनी सुनाई बात थी, इसलिए कि अब तक कोई जंगल में ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर सका था, तो फिर अंदर की खबर कैसे मिल पाती। ये भी मशहूर था कि वहां रास्ता भूलने का इम्कान रहता है। एनी के दादा ने रिटायर होने से पहले ये सोच रखा था कि किसी ऐसी जगह जाकर रहेंगे जहां सुकून ही सुकून था। उनके दोस्तों ने इस जगह की निशानदही की थी। जब वो इस इलाके को देखने आए तो ये उन्हें इतना पसंद आया कि वहीं के होकर रह गए। ज़रूरत जिंदगी का सामान यहाँ मुयस्सर था। एक छोटा सा स्कूल भी था जो यहाँ के बच्चों के लिए काफी था। चूल्हा जलाने के लिए लोग जंगल से लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठी करके अपना काम चला लेते थे। दादा ने जंगल के बारे में कई किस्से सुने थे, लेकिन उनका अकीदा भी दीगर लोगों की तरह सीधा सादी था कि अपने काम से काम रखा जाए। 10 साला एनी दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी। जहां दीगर बच्चे इस जंगल से खौफजदा थे, वो इससे बेखौफ थी। वो अक्सर सोचती कि इन घने दरख्तों के पीछे क्या होगा। दादा अजीब व गरीब कहानियां बनने के माहिर थे। कभी कभार वक्त गुजारी के लिए एनी को कहानियां सुनाते। वो इसे इस जंगल की हैरत अंगेज कहानियां भी सुनाया करते थे। याद रखो एनी, वो गहरी आवाज में कहते, हर राज में एक सबक छुपा होता है। ये जंगल सरगोशियां करता है, सिर्फ बहादुर लोग ही इसकी सरगोशियों को समझ सकते हैं। एक सुनहरी दोपहर एनी जंगल किनारे बैठी अपना काम कर रही थी कि अचानक इसने आवाज सुनी। कोई इसे पुकार रहा था, एनी, एनी, मुझे किसने पुकारा? वो चौंक कर आदेर अलिफादेर देखने लगी। क्या दादा ने? लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो आवाज दादा की तो थी भी नहीं। आवाज दोबारा आई। इसका तजस्सुस बढ़ा। इसने बना कुछ समझे जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। इस पुकार पर उसका दिल खौफ और जोश के इम्तिजाज से धड़क रहा था। दादा ने बताया था कि जंगल के दरख्त कुछ सरगोशियां करते हैं, कुछ बताते हैं। आज इसने शायद ये अहद कर लिया कि वो इन सरगोशियों के बारे में जानने की कोशिश करेगी। वो जंगल के अंदर जाने लगी। जैसे जैसे वो अंदर कदम बढ़ाती गई, इसे फिजा में एक अजीब सी तवानाई महसूस हुई। जंगल के दरख्त गैर मामूली तौर पर बहुत बुलंद थे। उनके तने भी अजीब व गरीब अंदाज में मुड़े हुए थे। ये इस जंगल की पुरअसरारियत थी। इसका हर कदम जंगल को बेदार कर रहा था। वो आगे बढ़ती गई और पते बगैर हुआ के भी सरसराते दिखाई देने लगे। एक अजीब सा माहौल बनता जा रहा था। अब सरगोशियां हर तरफ गूंजने लगी थीं। दरख्तों में से सदाएं आती महसूस हो रही थी। खुश आमदीद एनी। वो एक अजीब सी कैफियत में आगे ही आगे चली जा रही थी। इसे कोई खौफ महसूस न हुआ। अचानक एक गुलहरी इसके रास्ते में आई और एक चमकदार चीज इसके कदमों में गिरा दी। एनी ने इसे अलिफाटे आलिफ, ये एक छोटी सी सुनहरी चाबी थी। इस पर एक लफ्ज कंदा था, खोलो। ये चाबी कौन सा दरवाजा खोलती है? एनी ने अपने आप से सरगोशी की, लेकिन इसकी सरगोशी का जवाब जंगल ने खुद दिया, आगे की जानिब चलो। इसने चाबी को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जो रोशनी से नहाई हुई थी। इस रोशनी के दरमियान में एक कदीम दरख्त खड़ा था, जिसकी जुड़ें सांपों की तरह लिपटी हुई थीं। इसने दरख्त के तने पर एक छोटा सा सुराख देखा जो मिलने वाली चाबी के साइज का था। अजीब सी खुशी और हैरत से इसके हाथ कपकपाने लगे। इसने चाबी को सुराख में डाला। जोरदार चरचराहट के साथ दरख्त 2 हिस्सों में बट गया। दरमियान में एक सीढ़ी नीचे की तरफ जाती हुई नजर आई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। इसे अपने दादा के अल्फाज याद आए, हर राज में एक सबक छुपा होता है। अपने अंदर हिम्मत पैदा करते हुए वो सीढ़ियों से नीचे आकर नीचे पहुंचकर इसने एक गार देखा जो हीरे की तरह जगमगा रहा था। अचानक गार की दीवारें चमक के साथ जलने बुझने लगी। रोशनी इस कदर तेज हो गई कि इसे अपनी आंखें बंद करना पड़ी। जब इसने बंद आंखें खोली तो वो एक और दुनिया में थी। एक कदीम और पुरअसरार कमरा जहां दीवारों पर एक आईना लगा हुआ था। आईने में एनी ने खुद को देखा। ये मुस्तकबिल का मंजर था। वो इस्तानी बन गई है और कस्बे के बच्चों को एक किताब से सबक पढ़कर सुना रही है। इसको अपने अल्फाज में ऐसी गहराई महसूस हुई जो इसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अचानक कमरा गायब हो गया और उसने खुद को दोबारा इसी गार में खड़ा पाया। गार की चुक्का-चौंध रोशनी में वहां हुआ में तैरती हुई किताबों से भरा शेल्फ नजर आया। एक स्टैंड पर एक बेहद खूबसूरत किताब रखी थी। बेइख्तियार उसका दिल चाहा कि वो इसे अल्फाटे ले। जैसे ही इसने किताब को छुआ, किताब के सफ़हात खिलना शुरू हो गए और उन पर चमकते हुए नकूश अल्फाज में तब्दील हो गए।
एनी ने हिम्मत, हमदर्दी, इल्म की ताकत और इंसानों की इखलाकी जिम्मेदारियों के बारे में पढ़ा। हर सबक इसे जिंदा महसूस हुआ। इस किताब का नाम था जागो जगा। वाह, क्या खूबसूरत नाम था और क्या उम्दा तहरीर थी। इसे पढ़ते हुए बहुत वक्त गुजर गया, जबकि इसे ऐसा लगा जैसे सिर्फ कुछ मिनट गुजरे हों। जब एनी दरख्त से बाहर निकली तो जंगल मुख्तलिफ लग रहा था। अब वो कम खौफनाक मगर ज्यादा हैरत अंगेज दिखाई दे रहा था। एनी ने इस किताब के जरिए जो कुछ हासिल किया, इसे कस्बे के बच्चों तक पहुंचाने का फैसला किया। वो जागो जगा के जो असबाक इसने सीखे थे, इससे मुतासिर होकर इसने बच्चों के लिए इखलाकी कहानियां बांधकर उन्हें सुनाना शुरू की। इसके दादा ने एनी में तब्दीली को महसूस किया। एक शाम उन्होंने एनी से पूछा, तुम जंगल में गई थी? उनकी आंखों में शरारत चमक रही थी। इसने हिचकिचाते हुए इकरार में सर हिलाया। तो फिर तुमने भी वो देखा जो मैंने कभी देखा था? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। एनी भी हंस दी।